जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माता सरस्वती, जय माता विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज हम शुरू करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने जय माँ सरस्वती, माता सरस्वती का नाम लेकर आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट संविधान होगा, मूल विधि होगी, हिंदी होगा, स्ट्रेटेजी के, फिर उसके बाद रात में रीजनिंग और मैथ और एक और टॉपिक होगा जीएस में। तो आज हम अपने अनुच्छेद में हमारा लगभग 120 अनुच्छेद तक हमने कर लिया था। 120 अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो संविधान में अभी हमारा अनुच्छेद 100 से लेके 120 कई सारे वीडियोज़ हैं इस दौरान। तो हमारा 120 तक हो गया था। आज हम 120 से लेकर पूरा 151 तक जो भाग 5 है, 152 से लेके 151 तक सारे 100 अनुच्छेद हैं। उसके इसमें से 30 अनुच्छेद बचे हुए हैं। तो 100 आज 21 से लेकर पूरा आज हम कंप्लीट कर डालते हैं इसको। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 122। आर्टिकल नंबर 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना किया जाना। 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों को जांच, संसद की कार्रवाइयों की जांच ना करना। यानी कि इसमें आप संसद में जाकर कुछ भी बोल देंगे, वह न्यायालय में जाकर आपके खिलाफ केस नहीं होगा। हाँ, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी द्वारा इसे आपके वीडियो को, आपकी भाषा को, आपकी मर्यादा को काट सकता है। इसे टीवी पे नहीं दिखा सकता है। लेकिन यह चीज़ें आप किसी के भी खिलाफ आप बोल सकते हैं न्यायालय में। वह न्यायालय में आपके खिलाफ वारंट नहीं जारी हुआ कि आपने संसद में ये क्या बोला है। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए, गाली दे के चले जाइए, लेकिन न्यायालय में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद में अगर आपने बोला है, बाहर बोला है तो फिर कार्रवाई ऐसी होगी कि आप जेल में हो सकता है रहने लगे, आपका घर बन जाए जेल। 122। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 123 में 1, 2, 3 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। इसमें 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन करने का उल्लेख। गठन का उल्लेख है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान। 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित
प्रावधान। 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 122 में, ये सारी इंपॉर्टेंट है, 122 में संसद की कार्रवाई की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। और 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। तदर्थ यानी कि जो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें बुलाया जा सकता है। 128 में उच्चतम की बैठक। उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। और इसके बाद सीधे 137 है, फिर 143 है, ऐसे छोड़ के है। इसके बाद 137 निर्णय आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। अगर निर्णय दिया गया हो, निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका पुनर्वलोकन हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है, बदला भी जा सकता है, पुनर्वलोकन हो सकता है। और 137 में 143 में उच्चतम सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति
की शक्ति। और 144 में सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य किया जाना। और 148 में है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख है। 148 में भारत का महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रण महालेखा परिषद परीक्षक CAG का उल्लेख 149 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति। नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्य व शक्ति। 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ के व राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। और 151 में सपरीक्षक प्रतिवेदन। ये है। तो 122 में हमारा न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जा सकती। और 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उनका गठन का उल्लेख है। 125 में न्यायाधीशों को वेतन और संबंधित प्रावधान है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। और 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। 129 में सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। और 130 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रावधान है। 137 में निर्णय आदेशों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार कर सकती है, पुनर्लोकन कर सकती है। 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की 143 में सुप्रीम कोर्ट की परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट से वह परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति। 144 में सिविल न्यायिक पदाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता से कार्य किया जाना। 148 में भारत का नियंत्रण महालेखा CAG परीक्षक का उल्लेख है। 148 में CAG के कर्तव्य व शक्ति है। 150 में संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। 151 में परीक्षक प्रतिवेदन है।
तो यह हमारा भाग 5 ख़त्म हुआ। कल से हम भाग 6 को पूरा करेंगे। भाग 6 वो भी है 152 से लेके 237 तक वो भी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।